भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष नीना राठी ने बीजेपी को किया अलविदा। बहादुरगढ़ में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष और पार्षद नीना राठी ने पार्टी को कहा अलविदा। साथ में उनके पति भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल राठी व कुछ अन्य कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी छोड़ी। बहादुरगढ़ से टिकट की दावेदार थी नीना राठी। कल सुबह 9 बजे रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस में होंगी शामिल। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ पर लगाया अनदेखी का आरोप। कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र जून की मदद करने की अपील अपने कार्यकर्ताओं से की। भारतीय जनता पार्टी जिसमें अपनी बड़ी मेहनत की, जिलाध्यक्ष से लेकर आप प्रदेश उपाध्यक्ष के पद तक गई, आप छोड़ रहे हो, क्यों छोड़ रहे हो? क्या रीजन है, क्या बात हुई? टिकट न मिली, सिर्फ यही एक रीजन है या कोई और भी रीजन है? टिकट के अलावा और भी कई रीजन हैं। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने पद से अपने आप को मुक्त करती हूं और सीखने को बहुत कुछ मिला लगातार, लेकिन एक व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए विधानसभा की 4 सीटों से कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और एक ऐसी पार्टी जो दम भरते हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे ज्यादा जिसके कार्यकर्ता हैं, उसको तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। 4 सीट और उसके बावजूद भी पार्टी किसी भी सीट पर नहीं जीत रही। दूसरा आहत इस बात से हूं कि जहां 33% महिलाओं के आरक्षण की बात होती है, वहां एक भी महिला को सीट ना दिया जाना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है पार्टी के सामने। कि मुझे तो बड़ा शौक लगा कि पार्टी 33% आरक्षण की बात करके क्या मैसेज देना चाहती है, जबकि इम्प्लीमेंटेशन तो एक पूरी महिला मोर्चा से 2 ही टिकटें मांगी गई थी, उसमें से एक भी टिकट नहीं दी गई। तो जो पार्टी अपनी बनाए हुए नियमों पे पूरा अपने वादे नहीं करती है, तो वो दूसरों को क्या देंगे, क्या मैसेज वो देना चाहते हैं, मेरी समझ से बाहर है। कौन है वो? चौधरी ओम प्रकाश धनखड़, जिनको 2019 में उनकी विधानसभा के लोगों ने नकार दिया था। 2019 का चुनाव वो बहुत बुरी तरह से हारे थे, जबकि मुझे समझ में नहीं आता कि 2014 में लोगों ने इतने हर्षोल्लास से जिताकर उनको कृषि मंत्री भी बनाया गया और 2019 में वो हार जाते हैं। तो मुझे एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि वो कैसे व्यक्ति रहे होंगे। 2019 में हारने के बाद 2024 में उनको ऐसे समीकरण बिठाने पड़े कि 4 विधानसभाओं में सारी तीनों विधानसभाओं को साफ करके और अपने फायदे के लिए सारी चीजें उन्होंने अपने फायदे के हिसाब से सेट कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी हालत वहां बहुत खराब है। मुझे तो कहना तो ये चाहिए कि इतना होने के बाद 4 विधानसभाओं में से एक विधानसभा में उनके हिसाब से सारी चीजें हुई और उसके बावजूद भी अगर वो हार जाते हैं तो कहां जाके मुंह छुपाएंगे। मेरी समझ में ये नहीं आता कि उनको तो मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलनी चाहिए और वो कहते हैं अपने आप को नेता हैं। मैं उड़ जाऊं? दोबारा दोहरा दे। पार्टी छोड़ रहे हैं आज जी, क्या रीजन है? क्या कोई क्या बोल? ऐसा है जी, मैंने सारी बातें आपको बताई हैं विस्तार से। पार्टी छोड़ने का हमारा रीजन ये है, देखो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री नायब सैनी जी वो अपनी सीट बदल रहे हैं। धनखड़ साहब अपनी सीट बदलना चाह रहे थे, कैप्टन अभिमन्यु अपनी सीट बदलना चाह रहे थे। जो बड़े नेता हैं वो तो सब सीट बदल सकते हैं, और जो छोटे नेता हैं उनका मापदंड उनके पास है नहीं। अगर वो टिकट मांगते हैं तो फिर पैसा उनसे डिमांड किया जाता है। आज जो बहादुरगढ़ की टिकट आई है वो आप सभी जानते हो कि पैसे से आई है। पैसा जो टिकट लेगा वही देगा। किसने दिए पैसे? सबने लिए, सबने लिए। जो नेता हैं, जो हरियाणा के नेता हैं वो सब दबे हुए हैं और सब ने अच्छा माड़ बनाया है। यहाँ से एक सीट से नहीं बनाया, बहुत सीटों से बनाया है। उनकी पब्लिक में आवाज़ है, और वो आवाज़ जो आज हमारे ज़िले में चल रही है, झज्जर ज़िले और रोहतक ज़िले में जो आवाज़ हमारे यहाँ चल रही है, वो आवाज़ बता देगी। जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो वो रिजल्ट उनके सामने होगा, जो उन्होंने किया है
और जो उन्होंने करा धरा है और जो घर उन्होंने तो लोगों के तोड़ने की कोशिश की है, उसका जवाब वोटर अपने आप आने वाली 5 तारीख को देगा। और 8 तारीख के रिजल्ट जब हमारी काउंटिंग होगी तो उसमें सब उन्हें किसका खुलासा क्यों नहीं कर रहे हो, किसने क्या किया? खुलासा सारा ही देश जानता है। कोई चुनाव प्रचार कोई चुनाव प्रचार कर रहा है अपना, कोई चुनाव प्रचार कर रहा है दूसरे का। जनता पार्टी में वर्कर को टिकट ना देके जो पार्टी के लिए कार्यकर्ता समर्पित था, तो फिर बचता कौन है? नाम तो स्पष्ट है कि जो दिनेश कौशिक यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, वो जो दिनेश कौशिक चुनाव लड़ रहा है, जो वो पार्टी की किसी प्राथमिकता पे भी नहीं है, वो चुनाव लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई तो सेटिंग हुई है। किससे सेटिंग हुई? आप अभी सेटिंग नेताओं से हुई है। का नाम ले रहे थे क्या? ओम प्रकाश धनखड़ ने तो ओम प्रकाश धनखड़ तो सारा का सारा प्रकरण करने वाला आदमी है। ओम प्रकाश धनखड़ ने ही प्रकरण किया है। और उसको आज मैं आज मैं कहता हूं, मैंने कल बडोली साहब को भी बताया था, अगर कल 2 बजे तक धनखड़ साहब ने फोन कर दिया तो मैं यहीं हूँ, 2 बजे तक नहीं किया तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा और मैं प्रेस में बोलूंगा। और मैं बोल रहा हूँ, तो अगर फोन कर देते तो ठीक हो जाते। फोन कर देते तो मैं उस अपने फोन का जवाब लेता। उसका क्या जवाब था रहना तो मैंने फिर भी नहीं था, लेकिन मैंने उसकी वेट की कि ऐसे गंदे आदमी से, जिसने इस प्रदेश का नाश करने की कोशिश की, जिसने कई घर उजाड़े हैं, जो पार्टी कार्यकर्ता हैं जिनसे पैसे खर्चवा दिए फील्ड में, उनको रोकना चाहिए था कि भैया आप नॉर्मली से लगे रहो। उन्होंने उनका नाम तक किसी उसमें नहीं भेजा, ना जिला से गया ना स्टेट से गया, कहीं से कोई नाम भेजने का उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने बहुत गलत किया वर्करों के साथ और उसको भुगतना पड़ेगा। वो जो चाल चलता है उसमें खुद फंसेगा और वो हरियाणा का नेता कहलाता है, मैं तो उसको नेता मानता ही नहीं।